हो गया। हाय मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने कल आपको पढ़ाया था प्रश्नावली 1 का डी, उसमें सारे सवाल खत्म हो गए थे। आज प्रश्नावली 1 का ई पढ़ाने जा रहा हूँ संख्या पद्धति में, डॉक्टर मनोहर रे, एनसीईआरटी बेस। इसमें देखिए करड़ी के कुछ नियम है, मैं आपको करड़ी नियम बताता हूँ, उसके बाद मैं सवाल पे चलूँगा, ठीक है। जैसे देखिए इस तरह से अगर कोई संख्या लिखा जाता है 1/3, एक क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, आधार, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, घातांक, इसको क्या बोलते हैं, घातांक। और इस सिस्टम और अच्छे से आप लोग जान लीजिए, कोई भी चीज गुणा में अगर आधार हमारा समान है, a⁴ गुणे a⁴ गुणे a⁴, अगर हमारा आधार समान है, आधार इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, आधार समान है, घातांक क्या होता है, गुणा में घातांक जुड़ता है। जैसे देखिए a समान है, a पावर कितना है 2 + 3 + 4, a बराबर कितना 3 2 5 4 9, लिख सकते हैं a पावर कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक। इस तरह से जैसे कोई भाग है a⁴ 9 भागे a⁴3, जब आधार समान है, घातांक अलग अलग है, तो भाग में क्या होता है, भाग में घातांक घटता है, ठीक। अब इसे इसको भाग देंगे, पहले a⁴ 9 बटा कितना a⁴3, अब a⁴ 9 - 3, ठीक। ये a है, 9 मत समझिएगा, ठीक। अब 9 में से 3 गया, कितना हो जाएगा a⁴6। मैंने बताया भाग में घातांक क्या था, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गए 6, a⁴6 घातांक, ठीक। अगर कोई संख्या मान लो ऐसे लिखा है x, ठीक, इसके मुंह में हमेशा 2 जो है छुपा रहता है, ठीक। उसके बाद कोई भी संख्या लिखेंगे, 3 है इस तरह से रहेगा, 5 है इस तरह से रहेगा, ठीक। इसको देखिए अगर हम करणी को हटाएंगे, जो भी इसके अंदर रहेगा, ठीक है, वो बाहर निकलेगा तो कैसे हो जाएगा, x⁴1/2 के रूप में होगा, हमेशा बटे के रूप में होगा। इसके अंदर x/1/3, यहाँ का x⁴1/5, जो भी संख्या रहेगी उसको इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए इसको जो है आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद मैं 5-6 रूल है करणी के, उसको मैं बताता हूँ, तो प्रश्नावली पर चलता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक। देखिए इसमें नियम नंबर फर्स्ट है, नियम नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर देखिए करणी में दिया है यान, करणी के अंदर a कोष्टक में यान बराबर a। अब देखिए इसमें क्या होगा कि हमारा a आ जाए ना, उसके बाद करणी हटाओ, a⁴, ये देखो यहाँ गुणा हो जाएगा, जो करणी के अंदर है, जब कोष्टक गुणा हो जाएगा यान, जो इसके मतलब पावर में, मतलब जो इसके मुंह में है या मतलब इसके अंदर है, उसको हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, 1/, जब कोष्टक तोड़ेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा, गुणे 1/। अब देखिए गुणक निशान है, गुणक साइन तो ऊपर नीचे कट जाएगा, कोई भी अंक रहेगा तो a⁴1, कोई भी संख्या पावर 1 होता है तो संख्या हमारी वही होती है, ठीक। नियम नंबर फर्स्ट हो गया। नियम नंबर 2 देखिए, नियम नंबर 2 देखिए, जैसे इस तरह दिया रहेगा a गुणे b। देखिए जब इसके अंदर जब हमारा कोई भी अंक समान रहेगा तो करणी के जो भी मान रहेगा वो करणी एक ही करणी में लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a b। अगर a संख्या एक ही है, जो इसका करणी गुणा होगा तो करणी अंदर गुणा होगा तो a गुणे b, ठीक। नियम नंबर 2 हो गया। नियम नंबर 3 देखिए, नियम नंबर 3, अगर √a बटा √b, वही चीज है ना, एक गुणा में इसका जो भी साइन यहाँ रहेगा और करणी के अंदर चाहे जो भी अंक हो, वो मतलब इसको ऐसे लिखेंगे एक ही अंक, उसके बाद करणी के अंदर गुणा हो जाएगा। अगर इस तरह से इस देखो गुणा था, ये जो है भाग है, ठीक है। इसमें अगर हमारा जो इसके अंदर है, मतलब जो इसको मतलब यहाँ पर, ठीक, करणी के मुंह में या करणी के बाहर, ठीक,
उसके बाद अगर दोनों संख्या हमारे एक ही है, कोई भी संख्या, तो उसको हम ए से लिख सकते हैं डायरेक्ट ए पावर बी। ठीक। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, अगर इस तरह से है यम कड़ी में ए, उसके बाद यन करनी में ए। ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर, जब करड़ी करड़ी गुणा होगा तो करड़ी दोनों क्या होंगे, एक ही में हो जाएंगे, यम यन करड़ी में कितना ए। ठीक। रूल नंबर 4, इस तरह से कोई भी संख्या रहेगा, इसका गुणा हो जाएगा तो यम यन रूट ए, मतलब ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, अगर इस तरह से है, नियम नंबर 5, यन रूट ए पी है। ठीक है, ए पावर पी, सॉरी ये पावर है, ए पावर पी। ठीक। ये देखो करणी के अंदर ए पावर पी है, पहले इसे लिख दो ए पावर पी। ठीक है। करणी हटाते हैं तो कोई भी संख्या क्या हो जाएगा, 1 बाई यन, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए पावर पी बाई यन, इस तरह से। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 जो है, अगर देखिए इस तरह से है, यन करणी में यम करणी में ए और पी, उसके बाद एक कोष्टक में लिख लो यम है। ठीक। उसके बाद पहले इसका गुणा होगा, एक रूट में यन और यम। ठीक। उसके बाद ऐसे रहने दो, ए पावर पी घाती कितना यम। ठीक है। पहले इसका गुणा कर दो। ठीक है। यन और यम ऐसे रहने दो, ए पावर पी यम। ठीक है। अब यहाँ जो भी संख्या रहेगा, इसको अगर हटाएंगे तो बटे के रूप में हो जाएगा, ए पावर पी यम गुणे 1 बाई यन यम। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ए पावर पी यम बटा कितना यन यम, यानी पी यम। हाँ ठीक है, यन यम यन। इस तरह जो करड़ी के कुछ रूल थे हम आपको बता दिए हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद हम प्रश्नावली पे आ जाते हैं। इसमें देखिए कितना मिनट हुआ, इसमें देखिए एक जो है शुद्ध करड़ी है, शुद्ध करड़ी। ठीक। इसको आप अच्छी तरह से जानिए, शुद्ध करड़ी किसे कहते हैं। ऐसा गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जिसका एक के अलावा कोई संख्या अपरमेय हो, अपरिमेय क्या कहलाता है, शुद्ध करड़ी। ठीक है। जैसे देखो रूट जो है 5, अब 5 को गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, रूट 5 गुणे 1। तो क्या है, हमारा शुद्ध जो है करड़ी है। ठीक है, ये शुद्ध करड़ी है। और मिश्र करड़ी क्या होता है, मिश्र करड़ी। ठीक। मिश्र करड़ी जो है ऐसा गुणनखंड जिसका एक के अलावा कोई भी संख्या हो, वो क्या कहलाता है, मिश्र करड़ी कहलाता है। ठीक है। जैसे इस तरह से रूट 3 पावर 8 3 पावर 9, इस तरह से कोई भी संख्या हम मान सकते हैं अलग अलग, मिश्र करड़ी हो जाएगा। हाँ। अब हम जो है सवाल पे आ जाते हैं। अब कोई चीज़ आपको बताना नहीं है, अब जितना भी चीज़ था मैं सब अच्छे से आपको बता दिया है।
सवाल आ जाता है शुद्ध, देखिए पहला क्या, शुद्ध करणी के रूप लिखे, पूर्ण शुद्ध करणी के रूप लिखे के रूप में लिखो। ठीक, अब इसको हम शुद्ध करणी के रूप में लिखेंगे। पहला देखिए, पहला का रोमन अंक में पहला क्वेश्चन, इसमें 2/3 है, करणी के अंदर 40 है, करणी अंदर 40 है। देखिए अगर कोई भी संख्या अगर बाहर आता है, समझ लीजिए उसका वर्गमूल या जोड़ा बनता है। ठीक है, जिससे मान लीजिए यहाँ 2 गुणे 2, करणी थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिसका जोड़ा बनेगा वही तो बाहर आएगा 2। अब 2 दूनी 4, 4 गुण क्या हो जाएगा 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या हो √2, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 अंदर ही रह जाएगा। इसी तरह से एक भी सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए बाहर आया है तो अंदर जोड़ा जरूर था, इसको हम क्या लिखते हैं 40 गुणे कितना 2/3 गुणे 2/3। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर गुणा कर लीजिए, नीचे नीचे गुणा कर लीजिए। 40 गुणे 2 दूनी 4 बटा कितना 3 त्रिका 9। ठीक, उसके बाद इसको हम और आगे क्या लिख सकते हैं, √40 4 6 16 160 बटा कितना 3 त्रिका 9। इस तरह से हमारा शुद्ध करणी के रूप में लिखा गया है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, अब देखिए यहाँ क्या है, मतलब 2 है, 2 हम लिखा नहीं जाता, हमेशा छुपा रहता है। ठीक है, यहाँ 3/4 करणी के अंदर 96। ठीक, 3/4 करणी में 96, इसका भी समझ लीजिए जोड़ा था तभी तो बाहर आया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 96 गुणे कितना 3/4 गुणे 3/4। अब इसको यहाँ बराबर लिख लीजिए। अब 3 त्रिका 9, 96 गुणे कितना 9 बटा कितना, नीचे नीचे गुणा कर लो, 4 6 16 बराबर। हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 6 54 के 4। ठीक, हासिल का 5 9 81 81 5 86, हाँ बटा 16। अब इसका कोई वर्गमूल तो बनेगा, इसका वर्गमूल बन रहा है। ठीक, बाहर निकालने की जरूरत है, शुद्ध करणी के रूप में बोला है ना, जब शुद्ध करणी के रूप में बोला तो अंदर रहेगा और मिश्र करणी रहेगा तो बाहर आएगा। ठीक है, दूसरा सॉल्व हो गया। तीसरा देखिए, रोमन अंक में पहला का तीसरा, पहले तीसरा क्या है 3√2, इस तरह से है। अब समझ लीजिए इसको मैंने 2 बार क्यों गुणा किया था, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 जोड़ा था अंदर ना, यहाँ 2 है तो 2 को जोड़ा होगा, मैंने 2 बार गुणा किया। देखिए यहाँ 2 है तो जो बाहर निकला था 3/4 गुणे 3/4 क्यों किया, क्योंकि यहाँ 2 है। अब देखिए अगर यहाँ 3 है करणी के बाहर, इसके अंदर, उसके बाद √2 है, तो समझ लीजिए जो बाहर आया है उस 3 बार यहाँ गुणा था, यहाँ क्या होगा 3, 2 पहले से है क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बनेगा, जो बाहर आएगा 3 बार समझ लो अंदर गुणा है क्योंकि यहाँ √3 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, इस तरह से। ठीक है, 3 बार मैंने क्यों गुणा किया, क्योंकि यहाँ क्या है 3 है, करणी के मुंह के अंदर 3 है। जब ये 3 मतलब अंदर मतलब 3 जब जोड़ा बनेगा, घनमूल था ये। ठीक है, घन बना था, जोड़ा बना तभी तो बाहर आया था, इसलिए हम इसको अंदर गुणा कर दिए। जितना बाहर बन के आया था जोड़ा बनकर उतना हम अंदर गुणा कर दिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 कितना 3 त्रिका 9 3 27 27 दूना 54, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए चौथा, पहला का चौथा जो है रोमन अंक में क्या है 5 है, यहाँ √2 है। अब अच्छी तरह से आप जान लीजिए, यहाँ जब 2 हमेशा छुपा रहता है, यानी मतलब इसके अंदर करणी में 2 बार गुणा था जोड़ा। अब क्या 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ इसके अंदर क्या है 2 है, तो इसका क्या 5 से 25 25 दूना 50। अंदर गुणा बाहर नहीं लेंगे क्योंकि शुद्ध करणी के रूप में लिखा है। जब शुद्ध करणी के रूप में लिखेगा जो संख्या बाहर रहेगी वो जो है करणी के अंदर हो जाएगी। इस तरह जो है पहले का पहला दूसरा तीसरा चौथा सवाल जो है समाप्त हो गया है। अब दूसरा हम बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो जो है रोक कर देख सकते हैं। दूसरा जो है दूसरा पहला रोमन दूसरा पहला क्या है 2/3, वही सवाल है, वही से रिलेटेड हम सवाल नहीं छोड़ रहे हैं कि आप ये ना कहें कि सवाल सच छोड़ रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ 2 है तो इस समझ लीजिए 2 बार बाहर जोड़ा बन के आया था। हाँ, इसको क्या ले सकते हैं √32 गुणे करना 2/3 गुणे करना 2/3, इस तरह से।
अब क्या करेंगे, इसको 2 2 गुणा होगा 4 हो जाएगा, बराबर क्या लिख सकते हैं, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, यहाँ बटा 1 मान लो, ऊपर ऊपर गुणा करो, 2 दूनी 4 32, ऐसे डायरेक्ट गुणा कर दो, क्या बार बार लिखे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8, हाँ 2 दूनी 4 4 3 12, ठीक, 128 बटा 3 त्रिका 9, इस तरह से लिखनी है। ऐसा क्यों 2 बार गुणा किया, क्योंकि इसके अंदर 2 है, जब इसको जोड़ा हुआ बनाएंगे तो बाहर निकल जाएगा, 2/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 4 मूल 2 बटे हुए 3 त्रिका 9 9 मूल 3 बाहर हो जाएगा। इस तरह दूसरा हो गया, दूसरे का पहला, दूसरे का रोमन अंक दूसरा, ठीक है। ये देखिए यहाँ का 3 है, अब कड़ी के अंदर 4 है, यहाँ 5 है। अगर दोस्तों देखिए जब यहाँ 4 है, इसका मतलब ये होता है कि जो बाहर निकला है इन्हीं 4 मतलब 4 बार इसका गुणा था, तभी जोड़ा बन के बाहर निकला। अब जैसे चेक कर लो, 4 करणी में है, इसका जोड़ा बन नहीं तो बना था, इसीलिए तो अंदर था ये 5 गुणे कितना 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि इसका एक ही बार जोड़ा बनेगा, ठीक है। जितना यहाँ रहेगा उतना जोड़ा बन के बाहर आ गया था, फिर जब जितना बाहर आया तो जितना अंक रहेगा इतना बार यहाँ गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे। इसका हम गुणा कर लेते हैं, 3 त्रिका 9 3 27 27 त्रिक 81 81 पंजे कितना हो जाए 81 गुणे 5 5 का नाम 5 5 40 400 405 हो जाएगा, 405, यहाँ क्या है 4 है। इस तरह शुद्ध करणी के रूप में लिखा गया है, ठीक। तीसरा देखिए, दूसरे का तीसरा नंबर, तीसरा जो कुछ नहीं है एकदम उससे रिलेटेड है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ 3/4, उसके बाद करणी में 8 है, यहाँ 2 है, 2 हमेशा क्या होता है छुपा रहता है, और नहीं मतलब जब ये बाहर आया 2 बार अंदर गुणा था तभी तो जोड़ा बना बाहर आया। जैसे देखो 8 गुणे कितना 3/4 गुणे 3/4, इसका जोड़ा बने तब बाहर आ जाएगा ना। अब इसको देखिए बराबर ऊपर ऊपर गुणा करो, नीचे कुछ नहीं 1 मान लो, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9 72 72 हो गया, नीचे कितना 4 चौक 16, इस तरह से हो गया, ठीक है, शुद्ध करणी के रूप में। अब दूसरा का जो है चौथा देखिए, चौथा जो है थोड़ा दमदार सब्स्टिट्यूशन है, दूसरे का चौथा। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, यम पावर कितना है क्यूब है, और रूट कितना है 6 n क्यूब, ठीक है। जब यहाँ जो है 6 है ना, कड़ी के मुंह के अंदर 6 है, यानी मतलब इस समय जो बाहर है यहाँ अंदर कितनी बार गुणा था 6 बार गुणा था, तभी तो जोड़ा बन के बाहर आया। हाँ, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 लंबा बनाओ क्योंकि 6 बार गुणा होगा, n क्यूब गुणे कितना m क्यूब गुणे 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 m, देखो कितना 1 2 3 4 5 6 m क्यूब, ठीक। क्योंकि यहाँ 6 था तो अंदर कितने बार गुणा था 6 का, जब ये जोड़ा बना तो तभी तो बाहर आया था। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 रूट n क्यूब गुणे, गुणा नहीं करेंगे डायरेक्ट, गुणा है बीच में लिखा नहीं गया है, m क्यूब m क्यूब m क्यूब 1 2 3 4 5 m क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। जो भी अंदर रहेगा यहाँ पर करने के, उसके बाद उतनी ही बार जो बाहर है उतनी ही बार अंदर गुणा हुआ है। हाँ, इससे साबित होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो भी चीज़ नहीं आ रहा है आपको कमेंट करिए, हम आपको बताने के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। गर्मी बहुत है। अब देखिए तीसरा जो है, तीसरा थोड़ा शुद्ध करनी ही है, कुछ नहीं है। इसमें देखिए यक्स है, अब थोड़ा यहाँ 4 पद दिया है ना, यक्स माइनस वाई इस तरह दिया है। अब इसको जो है कैसे हमको लिखना है, कुछ करना थोड़ी है। जब यहाँ 2 है, जो भी संख्या इसके अंदर 2 बार गुणा होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ यक्स माइनस वाई, ऐसी जो संख्या इसका 2 बार नहीं होगा तो यहाँ यक्स गुणे यक्स, ठीक, जहाँ तक गुणा होगा वहाँ तक कड़ी लगाओ। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ यक्स स्क्वायर, जैसे गुणा 2 बार होगा तो यक्स पावर 2 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स माइनस वाई, इस तरह से लिख लिए। पहला सवाल था, तीसरा पहला, और तीसरा का दूसरा देखिए, तीसरा का दूसरा, तीसरा दूसरा देखिए क्या दिया है, 5√1.62 इस तरह दिया है। जब इसके अंदर 2 है तो जाहिर सी बात है अंदर कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 5 को गुणा 2 बार करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1.62 गुणे 5 गुणे 5, ठीक, 5 गुणा 2 बार, क्योंकि यहाँ जो है 2 जो हमेशा छुपा रहता है, ठीक है। अब आपके 25, 1.62 गुणे करना 25, अब 25 2 बार गुणा करो, दिख रहा है 25 दूना 50 की 0, 25 छक्का, हाँ 25 दूना 50 की 0, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, और 150 5 कितना हो जाएगा, 155 के 5 हाथ लगे कितना 15, और 25 से ग्राम 25 5 40। अब देखिए दशमलव कितने अंक बाद लगा है, 2 अंक बाद दशमलव लगा, 2 अंक बाद दशमलव में यहाँ लगा देंगे। उसके बाद हमारा संख्या क्या हो जाएगा, √40.5 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ देखिए तीसरा नंबर, देखिए तीसरा नंबर, तीसरे का तीसरा, ठीक है। x प्लस वाई इस तरह से है, और कड़ी में है x माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 2 है, 3 4 लिखा नहीं है, 2 है, 2 हमेशा छुपा रहता है, आप जानते ही हैं। उसके बाद इस जब बाहर है समझ लीजिए, अंदर 2 बार गुणा था, रूट बनाइए x माइनस वाई। उसके बाद इसको कितने बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि यहाँ 2 है, x प्लस वाई गुणे x प्लस वाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, x माइनस वाई, जब ये 2 बार था तो कड़ी करते x प्लस वाई पावर 2 भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, जो भी आप मर्जी वो लिखे, ठीक है। तीसरा और तीसरे चौथा देखिए, तीसरा चौथा क्या है कि p है यहाँ 4 और q, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब यहाँ 4 है तो इसका मतलब रूट कितना गुणा होगा, 4 बार गुणा होगा p का। यहाँ 4 लिखो, यहाँ q, p गुणे p गुणे p गुणे p, ठीक है। उसके बाद इसको इस बार लिख सकते हैं, ठीक है। जो है शुद्ध करणी आपको समाप्त हो गया। शुद्ध करणी मतलब होता है जो बाहर रहेगा, जिसका परमेय संख्या अपरमेय संख्या 1 है, वो जो है हमारा शुद्ध करणी होता है। अब हम इस करणी आपको पढ़ाने जा रहे हैं, और ये संख्या पद्धति है, ये जो है आपको बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। अभी तो आप पढ़ने में नहीं मजा आएगा, लेकिन जब भविष्य में आप किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे, पुलिस हो या लेखपाल हो या कोई भी SSC लेवल के एग्जाम या कंपटीशन आर्मी, कोई भी चीज़ रहेगा उसमें बहुत पूछता है, हाँ। और उसमें देखेंगे तो आप संख्या पद्धति पहले ही चैप्टर रहता है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड थोड़ा हट के रहेगा, क्योंकि हर चीज़ की क्षेत्र अलग होता है। अब मिस करणी के रूप में लिखिए, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, मिस करणी के रूप में लिखो, मिश्र करणी। मिश्र करणी मैंने आपको बताया था, मिश्र करणी, ठीक है। इसमें देखिए दिया है चौथा का पहला, चौथा पहला क्या है, 3 कितना 768 है, ठीक है, 768 है। मैं दोस्तों इसको पहले क्या करेंगे, अब मिस करनी है। मिस करनी मतलब होता है जो कड़ी के अंदर गुणा रहेगा उसका हम जो भी घातांक रहेगा उसको हम बाहर निकालेंगे। पहले इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, 768। लास्ट देखो सम संख्या, इसको हम 2 से काटेंगे, 2 शुरुआत करते हैं, हाँ। इसको देखिए कितना हो गया, 2 3 6, एक यहाँ 2 चौक 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 काटते हैं, 2 का नाम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 काटते हैं, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 काटते हैं, हाँ कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 काटते हैं, 12 2 24, फिर 2 काटते हैं 6, फिर कितने से काटते हैं, 2 काटते हैं 3, 3 का नाम है 3, ठीक है। यहाँ मतलब हम जोड़ा बनाएंगे, देखिए कितने 3 3 का 3 3 जोड़ा बना रहे हैं, ठीक है। 3 3 मैंने जोड़ा बनाया, इसको देखिए करणी में लिखेंगे 3 इस तरह से है। उसके बाद यहाँ देखिए 2 लिखेंगे ना, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालने हैं, गुणनखंड किए हैं। इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2, हाँ गुणे 2, ठीक, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, हाँ। फिर इसके बाद गुणे 2 गुणे 2 गुणे
कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, गुणे कितना है 3। जहाँ तक गुणा गुणनखंड वहाँ तक कड़ी लगा दो। उसके बाद इसको देखिए यहाँ कितना है 3 है। अब इसको जो मिस करने शुद्ध करने मतलब क्या था, जो संख्या बाहर थी उसको करने के अंदर लिखना था, और मिस करने के अंदर मतलब क्या है, मिस करने मतलब क्या है मेरे दोस्तों, जो करने के अंदर है उसको हम मतलब जो हमारा घात के रूप में रहेगा यहाँ उसके हम जोड़ा बनाएंगे। यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ 3 घन का जोड़ा बनेगा। हाँ, बाकी 2 2 यहाँ 2 बार है, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। 3 एक बार, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। जिसका जोड़ा बन रहा है देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 घनमूल क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ का बाहर निकल के आएगा 2, और इसके 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 घनमूल क्या होगा 2, 2 दूनी 4, बाहर क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या है 3 रूट। अब इसका जोड़ा नहीं बना, 2 गुणे 2 दूनी 4 3 12 लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा संख्या हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम और आगे बढ़ाते हैं, 2 गुणे 3। ये करने के अंदर क्यों रह गया, क्योंकि यहाँ 3 है, अगर जोड़ा बनता तभी तो बाहर आता। देखिए जोड़ा बना 2 दूनी 4 दूनी 8, आप कहेंगे जोड़ा बनेगा तो बाहर जाएगा 8 होना चाहिए, 8 नहीं होगा, क्योंकि मेरे दोस्तों ये देखिए घन बन रहा है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की जगह से इस तरह दिया है 8, तो इसका घनमूल निकालेंगे क्या हो जाएगा, इसका घनमूल निकालेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 जोड़ा बन गया ना। जब जोड़ा बन गया तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से संख्या हुआ है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 घनमूल क्या होता है 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 घनमूल कितना होता है 2, बचा कितना 2 दूनी 4, 4 3 जोड़ा नहीं बन रहा है, यहाँ जोड़ा बनना चाहिए ना, जो जोड़ा नहीं बनेगा जिसका वो कड़ी के अंदर रह जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 बाहर है, यहाँ 3 है, 2 दूनी 4 3 12, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद दूसरा देखिए, चौथा दूसरा देखिए इतने में आ जाएगा, नहीं तो हमको मिटाना पड़ेगा। हाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चौथा का दूसरा, ठीक, यहाँ रूट दिया है 175। ठीक, इसके बाद क्या है 63 है। ठीक है, पूरा कड़ी के अंदर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 175 गुणनखंड निकालेंगे। आपको नहीं आता आप स्पट हो गए डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर स्पट नहीं हुआ तो ऐसे निकालिए। लास्ट में 5 है तो हम 5 काटेंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई अंक नहीं है, यहाँ 2 छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ कोई अंक नहीं है। उसके देखो 5 काटते हैं, 5 3 आई 15, यहाँ 2 चला जाएगा। देखो 5 3 15 कितना अधिक है 17 होने में, 2 अधिक, जो भी अधिक रहेगा उसके आगे चला जाएगा। 25 5 6 25, फिर 5 का तो 5 7 35, 7 का नाम 7। ठीक, अब इसका है देखो यहाँ क्या करेंगे 5 गुणे 7, देखिए आ रहा है नहीं, 5 25 25 सत्ते 175। ठीक है, अब 63 निकालेंगे। अगर आप स्पट है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 3 3 का 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 7 21, 7 का नाम 7। अब नीचे क्या गुणा करेंगे 3 गुणे 2। ये जब यहाँ 2 है तो 2 जोड़ा बना, ये मेरे दोस्तों 2 और 2 जोड़ा बना। तो आप जब 25 का रूल क्या होगा 5 होगा, 5 जब 25 का रूल 5 निकल जाएगा तो बाहर 5 हो जाएगा। 3 का 9 रूल क्या होगा 3 होगा। अब कड़ी के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ 7/2। 7/2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर 7 गुणे 7 होता तो इसका भी जोड़ा बन जाता है, क्योंकि वर्गमूल हो जाता है, यहाँ वर्गमूल है। ठीक है, वर्गमूल बन रहा है। ओके, चौथा जो है पहला और दूसरा सवाल लगा दिए हैं, मिस करने के रूप में आप लगना है। जो भी चीज़ आपको अच्छी न समझ में आए उसको जो है हमको कमेंट करिए और मेरा सपोर्ट करिए। हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, तो आपको भविष्य को जो है देखते हुए बहुत ऐसे चैनल हैं, लेकिन मैं कुछ सोच समझ के आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप भी काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाए आपके योगदान से। ठीक है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सूरज स्टडी पॉइंट, और लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए चौथा का दूसरा हो गया, तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ चौथा का तीसरा नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है 3 दिया है कड़ी, बाहर 3, उसके बाद 256। आप एक्सपर्ट हो तो आप इसको इस तरह से काट सकते हैं। कैसे 14 का वर्ग, 14 कितने का वर्ग है, हमको लगता है 16 का। ठीक है, 16 में 256 होता है। पहले इस तरह से काट लीजिए 3 रूट 16 गुणे 16, इससे क्या होगा आपको आसानी होगा। अब 256 में 2 2 काटते काटते अब काफी समय हो जाएगा। ठीक है, अब 3 इस तरह से काटो। अब इसका गुणनखंड करो, कितने गुणनखंड है, अब आप अच्छी तरह जानते हैं 16 करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, और उसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, ओके, उसके बाद क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8, उसके बाद देखो 2 दूनी 4 दूनी
8। देखो क्या दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हुआ कि नहीं। अब देखो दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो मैंने फर्जी लिख दिया, उसको मैंने नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, ठीक। देखो यहाँ दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, उसके बाद हमको कितने जोड़ा बनाना है। यहाँ देखो घन हमारा बनेगा 3 जोड़ा बनाना है मेरे दोस्तों। 3 मैंने जोड़ा बनाया, 3 जोड़ा बनाया। इसका जोड़ा नहीं बना, कड़ी के अंदर रह जाएगा। इसका दो दूनी 4 दूनी 8, 8 घनमूल क्या हो जाएगा 2। दो दूनी 4 दूनी 8, 8 मतलब घनमूल 2, 2 बाहर आ जाएगा। जब दो बार बाहर आ जाएगा, दो दूनी 4। ठीक है, उसके बाद 16 का मैंने गुणनखंड किया, फिर 16 गुणनखंड किया। आप कंफ्यूजन न हो जाइए। ठीक है, उसके बाद मैंने जोड़ा बनाया, 3 जोड़ा क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ 3 है। ठीक है, जब 3 मतलब जोड़ा बनेगा 2 बाहर आ जाएगा, और फिर इसका जोड़ा 2 बाहर, 2 दूनी 4, 4 बाहर रहेगा। यहाँ 3 करने के अंदर 2 दूनी 4। कड़ी कहाँ तक लगाएंगे, जहाँ तक हमारा संख्या अंक रहेगा, नंबर रहेगा। ये हमारा जो है साल हो गया। चौथा का तीसरा, और चौथा जो है 5वां हम देखते हैं। चौथा चौथा। ठीक है, मिस करणी के रूप में लिखना है। मिस करणी मतलब होता है जो बाहर है, अंदर है करणी के, उसको हम बाहर निकालते हैं गुणनखंड के माध्यम से। यहाँ 5 है, घन के रूप में है, कितना है 135। अगर आपको 135 कितने गुणनखंड है नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समय कोई बात नहीं है, अभाव है। आप अगर ऐसे करते रह जाएंगे आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। 135 कितने गुणनखंड करेंगे, लास्ट में 5 है, 5 काटने का प्रयास करिए। 5 3 आई 15, 3 चला जाए 5 7 35। ठीक है, 5 3 आई 15, 3 चला जाए 5 7 35। 30 मत काटो, कोई संख्या काटो। ठीक है, उसके बाद इसको हम काटते हैं 5 5 दूनी 10, 3 चला जाए 5 7 35। 30 काटेंगे, 30 से नहीं कटेगा। 135 गुणनखंड क्या होगा, 6 दूनी 12, इससे भी नहीं कटेगा। इसको देखिए आप अच्छी तरह से समझिए। पहले देखिए 5 बाहर आए, जब 5 बाहर आने का मतलब है कि 5 गुणा मतलब कितने बार अंदर हुआ, 5 गुणे 5 गुणे 525। हाँ, तो इसका देखिए 5 काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 7 5 दूनी 10। ठीक, यहाँ 3 चला जाए 5 7 35, 7 हो गया। उसके बाद यहाँ 3 3 3 9 27, 3 3 का 9, 3 का 9 3। 5 बाहर है, ये यहाँ कड़ी के अंदर 3 क्या लिखें, 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, जोड़ा बन रहा है। जब जोड़ा बनेगा 3 3 का 9, 3 27, 27 घनमूल क्या होगा 3 होगा, क्योंकि यहाँ 3 है। अब 5 गुणे कितना 3, हाँ 3। इस तरह से कड़ी के अंदर 3। यहाँ 5 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि इसका और कितने इसका मतलब जोड़ा नहीं बना, 5 हो जाएगा। 5 3 15 बाहर रहेगा, और कितने 3 घनमूल 5। इस तरह से हम लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ सवाल रह जाते हैं और अंधेरा छा रहा है, क्लैरिटी नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको रोकता हूँ, फिर मैं इसको कल बताऊंगा। ठीक है, और अलविदा, टेक केयर, आप ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। मैं जा रहा हूँ, गुड मॉर्निंग।